Hello everyone. In previous lectures, we will discuss about the transport across the cell membrane, जिसमें से हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को कवर किया था और वी कैन से दैट डिफ्यूजन, जिसमें हमने देखा था कि हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट था. इट इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड. सिंपल में भी हमने देखा था कि ये दो टाइप से हो सकता है. एक तो होगा थ्रू दी लिपिड लेयर, जिसे हमने बोला था सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर. इसके अलावा एक हमने देखा था सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर, जो कि किससे होगा, प्रोटीन से होगा. जिसमें हमने देखा था कि इसमें कुछ चैनल प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. इन्हें हम बोलते हैं प्रोटीन चैनल्स और आयन चैनल्स. प्रोटीन चैनल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मिलकर बने रहते हैं प्रोटीन से मिलकर बनते हैं. और आयन चैनल्स हम इसलिए बोलते हैं कि इन चैनल्स के थ्रू एक्चुअली चैनल्स का हम मीनिंग देखें तो चैनल्स का मीनिंग होता है ट्रैक्ट मीन्स एक रास्ता. इसके अलावा आप बोल सकते हैं एक नाली, गटर जो होता है ना, उस तरीके से एक नाली कि किसी चीज के लिए रास्ता दे. सेम ऐसे चैनल भी एक नाली के जैसे या फिर एक ट्रैक्ट होते हैं जिससे आयन मूव करेंगे. दैट्स वाई, क्योंकि इससे आयन आर पार जाएंगे तो हमने इसे बोल दिया आयन चैनल्स. ओके, तो सबसे पहले हमने कल क्या देखा था कि ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर, इनकी बाइलेयर है और किसकी, लिपिड की. अब इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सम पोर्स मींस छेद. यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सम पोर्स. ओके, सो थ्रू आउट द सेंट्रल लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन देयर आर सम पोर्स. अब इसी में क्या होता है, इन पोर्स के अंदर हमारे इनवेजिनेट होते हैं प्रोटीन. कौन से प्रोटीन, पूरा एक साइड से दूसरे साइड तक, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. और ये कौन सा प्रोटीन है, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन. हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से पढ़ा था कि व्हाट आर द इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड व्हाट आर द पेरिफेरल प्रोटीन. तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन देख ले. तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले इन सेंट्रल लेयर देयर इज पोर्स, और इन पोर्स में प्रेजेंट क्या इन्वेजिनेट करना है, इन्वेजिनेट करना मतलब इसके अंदर जाना हमारे प्रोटीन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. इसी को हम बोलते हैं फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. इसके अलावा अब ये जो पोर्स रहेंगे यही क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म द चैनल्स भी मैंने पहले थे ना, ये ट्रैक्ट रास्ता या फिर नाली जिससे सब्सटेंस अंदर बाहर जाएंगे. ये क्या फॉर्म करेंगे, द पोर्स फॉर्म द चैनल्स फॉर डिफ्यूजन ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस. यानी कि ये चैनल सिर्फ उस चीज के लिए ट्रैक्ट है, उन चीजों के लिए रास्ता है जो है वाटर सॉल्युबल, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वाटर हो गया और अदर सब्सटेंस. और ऐसे सब्सटेंस क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो लिपिड लेयर से पास नहीं हो सकते. यानी कि लिपिड लेयर से अगर ये तो होता नॉर्मली इसी से सब हो जाए तो इनकी जरूरत ही ना पड़े. लेकिन लिपिड से सिर्फ कौन होते हैं, लिपिड सॉल्युबल, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल. अब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बचे, ग्लूकोज, ये तो इससे हो ही नहीं सकते. तो इतने जितने भी सब्सटेंस हमारे लिपिड से नहीं हो सकते वो किसके थ्रू पास होंगे, बाय दी प्रोटीन. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब ये जो पोर्स है अपन ने डिस्कस किया था ना कि अगर इसको अपन अलग कर दें, इसी पोर्स में क्या है, किससे लाइन है, यानी कि एकदम इसकी लाइनिंग पर हमारे प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन. कौन से प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन. दैट्स व्हाई हमने इन चैनल को स्पेशल नाम दे दिया प्रोटीन चैनल्स. हमने क्या नाम दे दिया, प्रोटीन चैनल्स, क्योंकि है तो ट्रैक्ट और रास्ता ही लेकिन प्रोटीन से लाइन है. और किस चीज के लिए, फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मींस इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, यूरिया एटसेट्रा. अपार्ट फ्रॉम दिस इसका एक स्पेशल फीचर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये फीचर ये है कि हमारे ये जो चैनल्स रहेंगे, हर एक चैनल सिर्फ एक टाइप के आयंस के लिए स्पेसिफिक होगा. यानी कि आयन तो बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है. टैबलेट्स आती ना, आयरन की टैबलेट्स खिला रहे हैं, कैल्शियम की, स्पेशली प्रेगनेंसी में देखना आंगनबाड़ी में रहता है. तो इसमें क्या है, अब ये जो चैनल्स रहते हैं ना, हम एक चैनल लिया हमने, अब ये जो चैनल है किसी एक के लिए स्पेसिफिक होगा. या तो इससे सोडियम के आयन पास होंगे, या फिर कैल्शियम के आयन पास होंगे, या फिर पोटेशियम. तीनों के एक से नहीं हो सकती. ये चैनल किसी एक के लिए ही स्पेसिफिक होगा. अगर सोडियम के लिए तो सिर्फ सोडियम, अगर कैल्शियम के लिए तो सिर्फ कैल्शियम. दिस इज द स्पेसिफिक फीचर. और द सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मींस ईच चैनल परमिट ओनली वन टाइप ऑफ आयंस टू पास थ्रू इट. किसी एक टाइप को ही इसके आर पार जाने के लिए अलाउ करता है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ प्रोटीन चैनल्स. हमने कल भी देखा था
जब अपने डिस्कस किया था ना कि कुछ तो नॉर्मल डिफ्यूजन हो जाता है, एक अनगेटेड थे। मतलब ऐसा चैनल है हमारा प्रोटीन का जिसके अंदर बाहर कोई गेट ही नहीं है, ऐसा कमरा जिसमें गेट ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, सार्वजनिक गेट, कोई भी अंदर जाए कोई भी जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। यानी ये सबसे इजी है कि यहाँ से जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। और एक हमने देखा तो हम इन्हें बोलते हैं अनगेटेड चैनल, जो कि क्या है, विच आर ऑलवेज ओपन। इन्हें हमने बोला अनगेटेड। अनगेटेड की मतलब होगा बंद, और अन मतलब जिनमें गेट नहीं है। सेकेंड है हमारे जिनमें गेट प्रेजेंट है, इट मीन्स ये क्या है, ऑलवेज क्लोज्ड। तो हमने इन्हें बोल दिया गेटेड चैनल विच आर ऑलवेज क्लोज्ड। अब ये जो चैनल रहते हैं ये सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन में ही ओपन होते हैं। कैसे, जैसे जब जरूरत होगी सिर्फ तभी ओपन होगी। सो द चैनल्स विच आर ऑलवेज क्लोज्ड कॉल्ड एज गेटेड चैनल्स एंड दे ओपन इन द स्पेसिफिक कंडीशन। और जिन सिचुएशन में ये ओपन होते हैं, अकॉर्डिंग टू दीज सिचुएशन हम इन्हें 3 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। द फर्स्ट वन is voltage gated channel, the second one is ligand gated channel and the third one is mechanically gated channel. अब हम इन तीनों को एक एक से डिटेल में ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो गेटेड चैनल्स तो मैं समझ में आ गया कि ऐसे चैनल्स जिनके बाहर क्या होगा, गेट प्रेजेंट होगा। यानी कि अगर ये हमारी पूरी हो गई लेयर तो यहाँ पर ही हमारा प्रेजेंट है प्रोटीन चैनल, और इस चैनल के बाहर क्या प्रेजेंट है, गेट। यानी कि इसीलिए हमने इसे क्या बोल दिया, गेटेड चैनल। यानी कि जब भी ट्रांसपोर्ट होगा तो पहले गेट यहां से होगा ओपन, कुछ इस तरीके से ओपन होगा, देन सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होगा। दैट्स व्हाई हमने इसे बोला गेटेड चैनल। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। यानी कि ये चैनल्स कब ओपन होंगे, नॉर्मल तो क्लोज रहेगा। ये ओपन कब होगा, जब यहाँ पर किस चीज की वजह से चेंज होगा, जब यहाँ पर वोल्टेज आएगा। वोल्टेज का अगर हम सीधा मतलब देखें तो हम वोल्टेज जो निकालते हैं, हम निकालते हैं चार्ज से। जैसे वोल्टेज होता है ना, बस अभी आप लोग उस इलेक्ट्रिसिटी वाले वोल्टेज को ही ले लो, यानी कि इंपल्स का आना, सिग्नल्स का आना। तो ये कैसे चैनल्स होंगे, द प्रोटीन चैनल्स विच ओपन व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे ना वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमने बहुत फेस में बहुत सुना होगा, द वर्क डन, है ना, टू ब्रिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर एक फील्ड से दूसरे फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में जो वर्क, उसे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ना, अपना चार्ज से रिलेटेड ही रहता है। कैसे, जैसे हमारी ये एक हमारे पास है सेल, ये हमारे पास सेल है, तो इस सेल के अंदर हम नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में जब भी देखते हैं जो हमारी सेल है उनमें प्रेजेंट होता है नेगेटिव चार्ज मोस्टली, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन नॉर्मल। और बाहर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ये है नॉर्मल कंडीशन की बात, कब की, रेस्टिंग कंडीशन की। रेस्टिंग कंडीशन को हम एक चीज और बोल देते हैं, रिपोलराइजेशन। लेकिन जब भी क्या होगी, कोई भी सेल एक्टिव होती तब क्या हो जाता है कि अंदर डेवलप हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और बाहर डेवलप हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो एक कंडीशन होती है एक्टिव, यानी कि जब सेल वर्क करेगी। और ऐसे हम एक चीज और बोल देते हैं, डीपोलराइजेशन। अब एक्चुअली यही जो चार्ज का डिफरेंट है ना, कि बाहर अंदर नेगेटिव था तो बाहर पॉजिटिव, बाहर अगर यहाँ पर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, या बाहर पॉजिटिव तो अंदर नेगेटिव। ये जो चेंजेस है, यानी कि इलेक्ट्रिकल चेंजेस, ये जो चार्जेस में चेंज हो रहा है सेल मेम्ब्रेन में, इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक चार्ज को और रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन हम मसल में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिकल चेंजेस का जो भी चेंजेस हो रहा है उसे हमने बोल दिया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ना अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब ये जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, इसका भी सेपरेट चैप्टर है मसल में, डिटेल में वहां पढ़ेंगे, बट क्योंकि यहाँ आया तो हम इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। न्यूरो बायोलॉजी इज द गैप ऑफ वर्ड्स, मस्कुलर एंड जंक्शन। जंक्शन सभी ने सुना होगा, जबलपुर जंक्शन, ये जंक्शन, वो जंक्शन। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे जबलपुर जंक्शन सुना हो ना, बहुत सारे रास्ते से मिलाता है। तो जंक्शन जहां पर जो चीजें जुड़ रही हो, जॉइंट, आप जंक्शन को अब आप जॉइंट भी बोल सकते हो। मस्कुलर एंड न्यूरो, न्यूरो सभी को पता है न्यूरॉन से निकला, और मसल मीन्स मसल, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पर एक न्यूरॉन और मसल आपस में मिलेंगे। अब एक्चुअली है क्या, जैसे ये मैं हाथ की मूवमेंट कर रहा,
अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि मूवमेंट सबको लगता है बोन परफॉर्म करती है। मूवमेंट बोन तो परफॉर्म कर रही है, लेकिन करवाती जो वो करवाती है मसल, और मसल किससे कंट्रोल हो रही है? ब्रेन से, यानी कि न्यूरॉन से। तो यही हमारा जो ब्रेन पहले सिग्नल दे रहा है ना इस मसल को कि हाथ को ऊपर करना है, दैट्स वाई ये जो जंक्शन है ना यही होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इस डायग्राम में देखते हैं, ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल। अब एक्सॉन टर्मिनल एक्चुअली क्या है? हमारे न्यूरॉन का ही एंड पोर्शन को हम बोल देते हैं एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि ये आप सिंपल सी बात क्या ले लो, न्यूरॉन। सेकेंड थिंग ये है हमारे पास मसल, तो न्यूरो मस्कुलर, और दोनों के बीच का जंक्शन तो हमने बोल दिया न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इसके अलावा अब इसमें क्या है, दोनों ही न्यूरॉन और हमारे मसल के बीच में एक गैप है, इस गैप को हम बोल देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसे हमने क्या बोला? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब यहाँ इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अगर हम देखें तो दोनों साइड दो कवरिंग है, एक ये नर्व वाली और एक कवरिंग ये मसल की। अब क्योंकि अपन न्यूरो पहले बताया, मतलब ये पहले है और ये बाद में है, आफ्टर। तो जो पहले हम उसे पहले कंसीडर करेंगे क्योंकि इंपल्स ब्रेन से जनरेट हो रही है, मसल बाद में एक्शन कर रही है। तो क्योंकि ये पहले है तो ये जो पहली वाली कवरिंग होगी, और साइनेप्स से पहले जिसे हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि किसकी कवरिंग? एक्सॉन टर्मिनल की कवरिंग को हमने बोला प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन इसलिए क्योंकि मेम्ब्रेन है, प्री साइनेप्टिक क्योंकि साइनेप्स से पहले है। सेकेंड थिंग, इसे हम बोलते हैं कवरिंग ऑफ मसल को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर से बट को तोड़ते हैं, पोस्ट मतलब बाद में, साइनेप्ट मतलब साइनेप्स के बाद में, एंड मेम्ब्रेन साइनेप्स के बाद की कवरिंग को हमने बोल दिया पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे हम डिटेल में वहां पढ़ेंगे, अभी बस आप लोग इतना समझ लें। अब ये जो हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, यहीं पर हमारे प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम चैनल्स, और एक कैल्शियम चैनल्स होते हैं हमारे वोल्टेज गेटेड। यानी कि अब क्या होगा, जैसे मतलब कि इम्पल्स पहले आएगी ब्रेन से, तो हमारी जो इम्पल्स आती है वो आती है एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। इम्पल्स आई ब्रेन से, इसे हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी समझ लें कि इम्पल्स आई और इसने किसको रीच किया? एक्सॉन टर्मिनल को। यानी कि इम्पल्स हमारी आई ब्रेन से, ये न्यूरॉन के थ्रू आएगी ब्रेन से, और ये हमारी पहुंच गई एक्सॉन टर्मिनल में। क्या पहुंचा हमारा? इम्पल्स, या फिर हम बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल। ओके, अब जैसे ही यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आएगा, सिंपल सी बात है, अपन ने देखा ना कि वोल्टेज गेटेड, ये कब ओपन होंगे? इन द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्योंकि यहाँ पर क्या था, पहले से ही एक पोटेंशियल तो रहा होगा, नॉर्मली में यहाँ माइनस माइनस चार्ज रहा होगा, लेकिन जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, अब यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव 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 चार्ज। दैट्स वाई क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर क्या ओपन होंगे? वोल्टेज गेटेड चैनल। तो जैसे ही यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आया, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स आर ओपन, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज हुआ ना नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या ओपन होंगे? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। और जैसे ये चैनल ओपन हुए, तो क्योंकि ये तो एक सेल ही है, इसके अंदर का इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, इसके बाहर का एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, तो अब इन चैनल्स के थ्रू, ये चैनल्स है ना रेड में, कैल्शियम चैनल्स, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आया, ये चैनल्स ओपन हुए, अब इनके थ्रू ये जो कैल्शियम आयन है ये कहां पर आएंगे? एक्सॉन टर्मिनल में। कहां से? ईसीएफ से। ये पूरा है हमारा ईसीएफ, ठीक है, समझ में आया? कैल्शियम चैनल से डिफ्यूज इनटू द एक्सॉन टर्मिनल फ्रॉम द ईसी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लाइगैंड गेटेड चैनल। गेटेड चैनल्स तो फिर से समझ में आ गया क्योंकि क्लोज है, तो गेटेड चैनल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइगैंड? एक्चुअली ये ऐसे चैनल्स रहेंगे, जैसे वोल्टेज गेटेड में हमने देखा जब वोल्टेज आया तब ओपन हुए थे, सेम ऐसे ये कब ओपन होते हैं? जब कोई यहाँ पर आएगा लाइगैंड या फिर लिगैंड। अब देखते हैं क्या है। द प्रोटीन चैनल्स विच ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ सम हार्मोनल सब्सटेंसेस। जब भी कोई हार्मोनल सब्सटेंसेस आएगा तब ये चैनल्स क्या होते हैं? ओपन होते हैं, और इन्हीं हार्मोनल सब्सटेंस को हम बोलते हैं लाइगैंड और लिगैंड, और इसीलिए हमने इन चैनल्स को क्या बोल दिया? लाइगैंड गेटेड चैनल्स। यानी कि जब कोई लाइगैंड या फिर लिगैंड या फिर हार्मोनल सब्सटेंसेस आएंगे तब ये चैनल क्या होते हैं? ओपन होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी होता है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, अब हम इसको देखते हैं। उससे पहले एक बार हम क्या करते हैं, हमने क्या देखा था? वोल्टेज गेटेड। कहां तक प्रोसेस हो गई थी? एक्शन पोटेंशियल आया था जिसने ओपन किया था हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल्स को, और हमारा कैल्शियम ईसीएफ से एंटर हुआ था एक्सॉन टर्मिनल।
अब जैसे ही यहाँ से हमारे कैल्शियम आयन इसमें एंटर होते हैं, दे बाइंड विद द सिनेप्टिक वेसिकल। वेसिकल तो हमने डिस्कस किया था, राउंड स्ट्रक्चर होंगे जिसके अंदर कुछ प्रेजेंट होगा, और इसी वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ACH मींस एसिटिल कोलिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है और यही एक्चुअली है हमारा हार्मोनल सब्सटेंसेस। अब हार्मोन क्या है ये सब हम एंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, हमारा कैल्शियम एंटर हुआ, किससे बाइंड हुआ, साइनेप्टिक वेसिकल से। जैसे इस वेसिकल से बाइंड होता है, इससे रिलीज होता है हमारा ACH, हमारा ACH, और जैसे ही रिलीज हुआ फिर वो क्या होगा, इस प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब पहले की कवरिंग, इसके थ्रू होता हुआ किसमें एंटर करेगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, मींस इस दोनों स्पेस में। एक बार यहाँ थ्योरी देख लें, क्या हुआ, ACH हमारा रिलीज हुआ सिनेप्टिक वेसिकल से, किससे मूव हुआ, थ्रू दी प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, किसमें एंटर किया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन मसल फाइबर की, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर। रिसेप्टर से सिंपल सी मीन्स जो कोई चीज रिसीव करेंगे, एक्चुअली इसी को रिसीव करते हैं। इसीलिए हम एंडोक्राइन में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, प्रोटीन रिसेप्टर्स। अब ये क्या हुआ, ये जो रिसेप्टर है यहाँ से ACH कहां पर हमारा यहाँ पे आ गया है। अब ये जो ACH है हमारा, ये किसके साथ कंबाइन होगा, इन रिसेप्टर के साथ। जैसे ये कंबाइन होता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जटिल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स मीन उसे हम क्या नाम देंगे, ACH से निकला हमारा एसिटिल कोलिन और निकोटिनिक से तो निकोटिनिक, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसे हम बोलेंगे एसिटिल कोलिन निकोटिनिक कॉम्प्लेक्स। यहां तक क्लियर हुआ। अब जैसे ही यहां पर आया, अब क्योंकि इसी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं चैनल्स, ये हमारे रहे कौन से चैनल्स, सोडियम चैनल्स, और ये होते हैं लिगेंड गेटेड। यानी कि जैसे ही हार्मोनल सब्सटेंसेस आएंगे ये ओपन हो जाएंगे, जैसे यहाँ वोल्टेज जैसे ही आया ये ओपन। तो नॉर्मली तो ये क्या है, ये भी नॉर्मली रहते हैं क्लोज, चाहे अंदर से कर दो या बाहर से। जैसे ही यहाँ पर ACH आ गया ना, क्योंकि यही क्या है, हार्मोनल सब्सटेंसेस, और इनको तभी तो ओपन होना है। जैसे ही यहाँ पर ACH यहाँ पर हमारा एक कॉम्प्लेक्स बना, ये चैनल हो जाएंगे ओपन, और अब इस ECF से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम आयंस एंटर्स करेंगे इनटू द मसल फाइबर्स, मींस ओपनिंग ऑफ लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स, एंड सोडियम आयंस कहां किस में एंटर्स हो गए, मसल फाइबर में, फ्रॉम ECF, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल गेटेड चैनल्स। फिर से गेटेड चैनल्स। अब ये गेटेड चैनल्स कब ओपन होते हैं, जब यहाँ पर होते हैं कोई ना कोई मैकेनिकल फैक्टर्स, यानी कि द प्रोटीन चैनल्स which open in the presence of some mechanical factors, उन्हें हमने बोल दिया मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। अब ये मैकेनिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, या तो साउंड हो सकता है, या फिर टच हो सकता है, या फिर वाइब्रेशन, जैसे ये ना कोई भी टच हो गया, नॉर्मली टच हो गया, साउंड हो गया, ये सारे होते हैं हमारे मैकेनिकल फैक्टर्स। इसका जो एग्जाम्पल है हम देखते हैं हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ क्वार्टी। इन हेयर सेल को हम बोल सकते हैं रिसेप्टर सेल। क्यों, क्योंकि हमारे जो साउंड रिसीव होते हैं एक्चुअली इन्हीं सेल से होते हैं। इसके अलावा ऑर्गन ऑफ क्वार्टी। अब ऑर्गन ऑफ क्वार्टी एक्चुअली बहुत डिटेल का स्ट्रक्चर है, अभी हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी नॉर्मल आप समझ लें ईयर, क्योंकि जो हमारे कान है ना, ये सभी को पता है, इनका सुनने का काम हमारे कानों का है। इसके अलावा इसकी एक और काम रहता है बैलेंसिंग। एक तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। इसमें भी हमारी ईयर में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो सुनने वाला काम है ऑर्गन ऑफ क्वार्टी, ये होता है हमारा कॉक्लिया का पार्ट, और जो बैलेंसिंग वाला होता है वो होता है वेस्टिबुलर अपरेटस का पार्ट। डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। तो हमारे क्या थी, हेयर सेल्स किसकी, ईयर की। अभी इन सबको उतना डिस्कस नहीं करते। अब क्या होगा, जैसे ही कोई भी साउंड होगा या जो हम आवाज बोलते हैं ना, कुछ भी सुनाई दे रहा, साउंड किस में हमारा एंटर्स करेगा, ईयर में, और वो करे तो हम कॉक्लिया में या फिर ऑर्गन ऑफ क्वार्टी में। ये क्या कॉज करता है, एक कॉज करता है मूवमेंट ऑफ सीलिया। अब सीलिया एक नया वर्ड है। सीलिया को अभी आप नॉर्मल समझ ले, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। जो हेयर है ना, बस उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीलिया। और किसमें, हेयर सेल, सिंपल बात, ये सेल है, इसमें इस टाइप की हेयर प्रेजेंट है। तो इन हेयर का क्या होगा, मूवमेंट। साउंड जैसे है कि ना, मूवमेंट होगा, जैसे हवा आती है तो देखो बाल उड़ने लगे, मतलब सेम ऐसी कुछ। फिर क्या होगा कि जैसे ये मूवमेंट्स होते हैं तो यहाँ पर ओपनिंग होती है हमारे पोटेशियम चैनल्स की।
हम कुछ ऐसे समझ रहे कि हमारे पास सेल थी, इनका मूवमेंट, तो यहीं पर हमारे कुछ चैनल्स थे, ये चैनल्स हो गए हमारे पोटेशियम, ये चैनल्स हुए ओपन। सिर्फ डायग्रामेटिक है अभी समझने के लिए, ईयर में हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। तब क्या हो गए, पोटेशियम चैनल हमारे जैसे ही ओपन हुए, ये ईसीएफ से कहां पर एंटर करेंगे, अंदर, और यहाँ पर फिर क्योंकि क्या होगा, अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम में प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये डेवलपमेंट करते हैं रिसेप्टिव पोटेंशियल का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेप्टिव पोटेंशियल? जो कि साउंड को रिसीव करेगा, यानी कि जो बर्ड्स हमें समझ में आ रहे हैं, आवाज सुनाई दे रही हैं कि किसकी हंसने की आवाज है, समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा रिसेप्टिव पोटेंशियल। और यही किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। तो आज हमने देखे गेटेड चैनल्स। अब इसमें जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हो, या फिर लाइगेंड गेटेड चैनल्स, या फिर मैकेनिकल गेटेड चैनल्स, इसमें फोकस करना आप लोग के सिर्फ चैनल की डेफिनेशन समझने पर, क्योंकि जो एग्जाम्पल है अभी तो ठीक है, इसमें जो हमने देखे वोल्टेज और लाइगेंड गेटेड चैनल्स का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। इसके अलावा ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसे भी हम ईयर में अलग से पढ़ेंगे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।